चलिए ग्राफ में नेक्स्ट हम देख रहे हैं। तो पहले हम ग्राफ का के लिए प्लेन पेज ले लेते हैं ताकि बेसिक आपको क्लियर हो। तो चलिए ग्राफ में हम सबसे पहले जो इनिशियल ग्राफ है, सबसे पहला ग्राफ जो हमको आना चाहिए एक्स एक्सिस का। तो इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस यानी इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा? तो इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस जो होगा y इज इक्वल्स टू 0, यानी ये इक्वेशन हो गया एक्स एक्सिस का। यानी कभी भी एक्स एक्सिस का जब एक्स एक्सिस का इक्वेशन पूछा जाए तो y लेना है, यानी रेसिप्रोकल। अगर y एक्सिस का इक्वेशन लेना है तो x आपको लेना है। तो एक्स एक्सिस का इक्वेशन y इज इक्वल्स टू 0। अब हम लेते हैं फिर नेक्स्ट पेज, प्लेन पेज। नेक्स्ट प्लेन पेज पर हम लेते हैं, वो तो था इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, अब है वाई एक्सिस। वाई एक्सिस का आपको अगर कहा जाए इक्वेशन लेने के लिए तो हमको लेना है, अभी आपको बताए थे जब एक्स एक्सिस का लेना है तो वाई लेंगे, और जब वाई एक्सिस का लेना है तो x इज इक्वल्स टू 0। ये हमारा होगा वाई एक्सिस का इक्वेशन। तो दोनों का देख लिए। अब इसको हम ग्राफ पर ले चलते हैं। ग्राफ पर कैसे हम इसको डिनोट करते हैं सो देखिए दोनों का। जैसा कि हम जानते हैं कि इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस यानी ये हो गया आपका x और x डैश। ये एक्स एक्सिस हुआ हॉरिजेंटल एक्सिस। हॉरिजेंटल एक्सिस इज ऑल्सो नोन एज एब्सीसा, यानी एक्स एक्सिस का ही दूसरा नाम एब्सीसा है। और ये वाई डैश, ये एक्सिस जो है आप हमारा क्या है वर्टिकल एक्सिस। और वर्टिकल एक्सिस ही क्या होता है हमारा ये ऑर्डिनेट। तो एक्स एक्सिस का इक्वेशन अभी आपको बताए थे, ये एक्स डैश, ये एक्स एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस का इक्वेशन हो गया y इज इक्वल्स टू 0। ये एक्स एक्सिस का इक्वेशन हो गया। और y एक्सिस हुआ ये वाई डैश, ये हो गया y एक्सिस। और y एक्सिस का इक्वेशन जो होगा x इज इक्वल्स टू 0। तो ये दोनों इक्वेशन हो गया। और जहाँ पर और y एक्सिस को वर्टिकल एक्सिस भी कहते हैं। वर्टिकल एक्सिस का दूसरा नाम है ऑर्डिनेट, और x एक्सिस का दूसरा नाम है एब्सीसा, जिसे हम हॉरिजेंटल एक्सिस भी कहते हैं। और दोनों एक्सिस जब एक दूसरे पर इंटरसेक्ट करेगा, जहाँ पर उस पॉइंट को, इसी पॉइंट को ओरिजिन कहते हैं। तो ये ध्यान में रखना है, ये पॉइंट हो गया हमारा ओरिजिन। ये तो इसी पॉइंट को हम ओरिजिन कहते हैं, जिसे हम ओ से डिनोट करते हैं, ओ से। और जब दोनों एक्सिस को एक साथ हम कहेंगे, एक्स एक्सिस को कहेंगे तो ये एब्सीसा, वाई एक्सिस को कहेंगे तो ऑर्डिनेट, और दोनों एक्सिस को एक साथ कंबाइन करके हमको कहना है तो उसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो ये पहला फर्स्ट ग्राफ आपका ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का था, जो आप इक्वेशन के फॉर्म में भी आप देखें। तो इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस y इज इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस x इज इक्वल्स टू 0, जो पहले भी हम शो कर चुके हैं। अब हम लेते हैं इसी का नेक्स्ट ग्राफ। अगर हमें कहा जाए
अगर हमें कहा जाए कि x इज इक्वल्स टू कोई कांस्टेंट हो, जैसे सपोज कीजिए x इज इक्वल्स टू a, और ये प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी, तो दोनों में लेते हैं। अगर प्लस कहा जाए तो पॉजिटिव राइट साइड होगा और माइनस कहा जाए तो लेफ्ट साइड होगा। तो देखिए, अब ए के जगह पर कोई भी रियल नंबर होगा। अब रियल नंबर वो प्लस में भी होता है और माइनस में भी होता है। तो जब ये ओरिजिन से राइट साइड लेंगे तो प्लस, और ओरिजिन से लेफ्ट साइड लेना है तो माइनस। ये आपका ओरिजिन है। अब x इज इक्वल्स टू प्लस ए का मतलब हुआ, जैसे a इज इक्वल्स टू 2, तो 1 2, ये आपका 1 हो गया और ये आपका 2 हो गया, तो 2 ले लेंगे। तो x इक्वल्स टू अगर 2 लेना है, चाहे x इक्वल्स टू 3 लेना है, जब भी x इक्वल्स टू प्लस ए हो या माइनस ए हो तो ये पैरेलल ऑफ y एक्सिस होगा। जैसे सपोज कीजिए ये है, तो ये पैरेलल ऑफ y एक्सिस, पैरेलल ऑफ y एक्सिस हो गया। सिमिलरली अगर हमें लेना है x इक्वल्स टू माइनस ए, तो माइनस ए में आगे लेते हैं। अभी देखे थे x इक्वल्स टू प्लस ए, तो प्लस ए राइट साइड होगा। ये कोई भी कांस्टेंट है, जैसे 2 रहे तो 1 2, 3 रहे तो जितना पर ले जाएंगे। जैसे ये है 1 2 3 4 5, तो ये हो गया x इज इक्वल्स टू प्लस ए यानी 5। सिमिलरली x इक्वल्स टू अगर माइनस ए रहे तो माइनस ए रहे तो आपका 1 2 3 4 5 यहाँ पर ले लेंगे लेफ्ट साइड। ये आपका हो गया x इक्वल्स टू माइनस ए। तो देख रहे हैं, जब भी आपको x इक्वल्स टू ए लेना है, इसका मतलब है कि ये पैरेलल ऑफ x एक्सिस होगा। इसी प्रकार से जब x इक्वल्स टू हम y इक्वल्स टू b लेंगे, जैसे y इक्वल्स टू कोई भी कांस्टेंट लेंगे, तो ये पैरेलल ऑफ, नेक्स्ट ग्राफ में हम देखते हैं, ये पैरेलल ऑफ, नेक्स्ट ग्राफ हम देख रहे हैं y इक्वल्स टू b, तो ये y इक्वल्स टू b होगा तो पैरेलल ऑफ y एक्सिस। अगर प्लस रहे तो ऊपर और माइनस रहे तो नीचे, वेयर b इज एनी रियल नंबर। तो y इक्वल्स टू ये प्लस b का ग्राफ हुआ और ये y इक्वल्स टू माइनस b का ग्राफ हुआ। तो देख रहे हैं, दोनों सिचुएशन में देखें। तो एक बार फिर से हम रिमाइंड कर देते हैं। बैक एक बार फिर से हम समरी आपको क्लियर कर देते हैं ऊपर से, कि कभी भी एक्स एक्सिस का ग्राफ आपको करना है इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, तो y इक्वल्स टू 0, ये हो गया इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस। सिमिलरली इक्वेशन ऑफ y एक्सिस करना है तो y इक्वल्स टू, ये y एक्सिस करना है तो x इक्वल्स टू 0, इक्वेशन ऑफ x एक्सिस करना है तो y इक्वल्स टू 0। अगर नेक्स्ट पैरेलल में अगर शो करना है, इक्वेशन ऑफ पैरेलल में शो करना है, नेक्स्ट ग्राफ देखे थे पैरेलल वाला। तो पैरेलल वाला अगर ग्राफ को हमको शो कराना है तो वो आपको x इक्वल्स टू देखे थे, राइट साइड में आपको लिए थे राइट साइड में
लिए थे x इक्वल्स टू, जब ए लिए थे तो पैरेलल ऑफ y एक्सिस, ये राइट साइड में इधर लिए थे प्लस ए और इधर लिए थे माइनस ए, और जब पैरेलल ऑफ x एक्सिस लेना है तो y इक्वल्स टू कोई कांस्टेंट जैसे b, और अगर माइनस बी रहेगा तो ये पैरेलल ऑफ वो एक्स एक्सिस होगा लेकिन डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यानी ओरिजिन से बिलो होगा। तो इस तरह से हमें ध्यान में रखना है। तो चलिए आज के लिए इतना है।